सलाम नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आईडी टीवी के इस खास पेशकश में और मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई नुमान बाबर। उत्तर प्रदेश ज़िला गाज़ीपुर के गहमर गांव में हूं। गांव का यह प्रमुख स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह गहमरी मार्ग है। आज मैं आप सभी के सामने इस मार्ग की तस्वीर दिखा रहा हूं, जिसको देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या यह वही गांव का मार्ग है जिसे लोग फौजियों से जानते हैं, जिसकी पहचान एशिया के सबसे बड़े गांव के रूप में होती है, जिसकी पहचान गाज़ीपुर के पूर्व सांसद स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह गहमरी से होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, यह वही गांव है और यह वही मार्ग है जो गाज़ीपुर के पूर्व सांसद स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह गहमरी के घर को जाता है। लेकिन आज इस मार्ग की इतनी दयनीय हालत क्यों है और कब से है, हम यहाँ के लोगों से ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरविंद उपाध्याय है जी। हम इस मार्ग की हालत कब से ऐसी है और क्यों है? इस मार्ग का हालत तो अब देख ही रहे हैं कि क्या है। वैसे थोड़ा नीचा होता है, रोड नीचे का वजह से जो है। ये कब से है इस तरह? ऐसी स्थिति कब 5-7 साल से हो रहा है। 7-8 साल से है। हाँ, तो यहाँ के बाशिंदे कैसे आवागमन करते हैं? ये आगमन करते हैं, सबको कंप्लेंट दे चुके हैं जी। लेकिन आज तक कोई सुनवाई, इसका कोई निर्णय नहीं मिला है हम लोगों को, और इसी के वजह से हम लोग भुक्तभोगी हैं। कोई नहीं सुन रहा है। कहाँ कहाँ इसकी गुहार लगाई आपने? ये तो हमको मालूम है। और लोग हैं, हम यहाँ के बाशिंदे हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रमेश कुशवाहा है जी। हाँ जी। ये रोड है जो हर साल कम से कम 6-7 साल 8 साल ले जी 6 महीना तक हम लोग को इसी पानी में रहना पड़ता है। जी और ये जो टुकड़ा बिगा हुआ है, ये समझ लीजिए पर्सनल अपना आदमी जी होके, जैसे प्रमोद भैया हैं जी वही बिगवाए हैं अपने रिक्स पे। जी मान लीजिए आगे जो होगा उसको तो संविधान सरकारें करेगा। हम लोग को तो बस का है नहीं, घर का है नहीं, घर की बना दे इसको। क्या ये जो नेशनल हाईवे 124C का निर्माण हुआ 2017-18 में, तो वो ऊंचा हो गया और ये मार्ग नीचा हो गया, यही कारण है जल भराव का इस पर? हाँ सर, यही कारण है। जो रोड ऊंचा हुआ है उसमें नाला भी बना तो नाला भी सफाई नहीं हो रहा है, सब भरा हुआ है। और खाल के वजह से हम लोग का घर भी सब डूबा हुआ है। और घर जो है जितना है सब डूबे हुए हैं, इसमें 1000 वो है। और यही मेन गांव का बीचों बीच रोड है जो कि सबसे खराब है और नामी है। ये रोड को सब लोग जानते हैं पूरा जी इंडिया भर में, लेकिन इस पर किसी को ध्यान नहीं है। बहुत से नेता लोग आए, केवल आकर के रोड पर फिर देख करके चले जाते हैं कि बस ये है वो है, आश्वासन की घुट्टी पिलाकर चले जाते हैं और आश्वासन देते हैं और कोई काम करता नहीं है। बस पर्सनल अपना आदमी जो है इसको टुकड़े को गिरवाया है। इसमें किसी का भाग्य नहीं, ये नहीं है कि 2-4 पैसा दे दे करवाए। लेकिन अब सरकार से हम यही चाहते हैं, अपील यही चाहते हैं कि हमारे रोड पर थोड़ा ध्यान दे, हम लोग को भी ध्यान दे। हम लोग वोट के विषय में क्या बताएं, वोट तो मिलना मुश्किल है। और ग्रामीण है, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुनील कुशवाहा। रोड की इतनी दयनीय हालत कब से है और क्यों है, और क्या इसके लिए आप लोगों ने कहीं मांग की बनाने के लिए? हाँ, एमएलए एमपी से सब बड़े जो सीनियर हैं हमारे बात किए, जी वहाँ से आश्वासन मिला लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब बाकी ये तो 6-7 साल हो गया, आने जाने में इतना दिक्कत होता है, बहुत परेशानी होती है। हम कैसे रह रहे हैं अब हमें भी पता है और रहने वाले लोगों को पता है, बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय सिंह है जी। यह गांव का प्रमुख मार्ग है। पूर्व सांसद विश्वनाथ सिंह, स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह गहमरी जी के नाम पर इस मार्ग का नामकरण है। इसी मार्ग पर उनका घर भी है। आप उनके लड़के हैं जी। ये मार्ग की इतनी हालत क्यों खराब है? हालत इसलिए खराब है
कि सर्वप्रथम इस मार्ग को आदरणीय मनोज सिन्हा जी ने अपने निधि से बनवाया। जी। उसके बाद ये मार्ग न किसी विधायक ने, न किसी प्रधान ने, न किसी संस्था से कभी भी नहीं बना। आज 20 वर्ष पहले बना था और आज इसकी दशा ये है कि कमर भर पानी में घुसकर लोग इस रोड से जी। बरसात के दिनों में जाते हैं। अभी भी इस मार्ग की दयनीय हालत है, ईंट के टुकड़े तो फेंके गए हैं, लेकिन आवागमन तो मैं देख रहा हूँ प्रभावित है। बिल्कुल बंद है। ईंट के टुकड़े भी फेंकवाया है हम ही लोगों ने, न प्रधान न। पूर्व सांसद स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह गहमरी वही स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह गहमरी थे जिन्होंने संसद में पूर्वांचल और गाजीपुर की गरीबी को दिखाने की गरज से बैल और गाय के गोबर को छानकर उसमें से अनाज निकाला था और संसद में इस दृश्य को देखकर वहाँ के मौजूद माननीय अवाक रह गए थे और नेहरू जी रो पड़े थे। बावजूद इसके उनके घर का ये रास्ता है, इतनी दयनीय हालत में क्यों उपेक्षा का शिकार है? अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि क्यों उपेक्षा का शिकार है, लेकिन इसके लिए सारा प्रयास वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक और सारे लोगों से किया गया। सांसद जी से भी कुछ लोगों ने सिफारिश किया है, आश्वासन शायद उन्होंने दिया है, लेकिन केवल आश्वासन भर है। आज स्थिति यह है कि इस रोड से केवल गहमर जी का मकान नहीं, न उनके परिवार का मकान, इस रोड के चलते हजारों लोग प्रभावित हैं। हजारों लोगों का आवागमन रोज इस रोड से होता था। इसमें मेरे जानकारी के अनुसार 11, 12 और 13 वार्ड नंबर के बाशिंदे निवास करते हैं और ये प्रमुख मार्ग है, हजारों लोगों का आवागमन है, बावजूद इसके ऐसी दशा। अब ऐसी दशा का हम क्या कारण बतावें? ये तो शासन, सरकार और तमाम अधिकारी, डीएम साहब के हम इसकी सिफारिश की जा चुकी है, सब लोगों को जानकारी में है। और ये आज ही की नहीं बात है, ये हर साल विगत 7-8 वर्षों से हर साल यही दशा इस रोड की होती है। सरकार से क्या चाहेंगे? सरकार से चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इस रोड को ठीक करावे, और क्या चाह रहे हैं। नहीं तो हम लोग तो इस पर भी उतारू हैं कि किसी भी चुनाव का ये रोड अगर नहीं बनता है तो अगले किसी भी चुनाव का हम लोग बहिष्कार करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राकेश उपाध्याय पड़ेगा। यह गांव का प्रमुख मार्ग है, कब से इसकी ऐसी हालत है और इस पे रहने वाले लोग कैसे आवागमन करते हैं? सर देखिए, इसका हालत 10 साल से करीब खराब है और लोग आवागमन क्या, हम लोग नवयुवक हैं तो अगर रोज़मर्रा का सामान हुआ उसके लिए मार्केट जाना पड़ता है तो हम लोग तो चले जाते हैं, लेकिन यहाँ की महिलाएं घर से निकलना नहीं चाहती हैं। बच्चे को कहीं हम लोग भेज नहीं सकते हैं। स्थिति इतनी ख़राब है कि कोई भी बच्चा अगर इधर उधर गिर जाएगा तो चोट नहीं, उसको ज़्यादा चोट लगेगा। यहाँ 2-4 स्कूल हैं, कोई पढ़ने नहीं जाता है इस मार्ग से। जी, स्थिति इतनी ख़राब है। उसके बाद हम लोग गाजीपुर भी गए डीएम साहब के ऑफिस में, तो सब लोग भी बोलते हैं कि देखिए होगा काम, आश्वासन दिया जाता है हमें, लेकिन हमारी फीलिंग को कोई नहीं समझता कि ये लोग रहते कैसे हैं। पटिए के नीचे सांप रहते हैं पानी वाला, खुदा न खास्ता किसी बच्चे को काटता है, घरों में भी सांप बिच्छू निकलते हैं। पानी लगा है, लेवल बढ़ गया है, घर में जाते हैं कीड़े मकोड़े, और ये दुर्गंध इतनी खराब आती है इससे। नहीं, मैं देख रहा हूँ एकदम बीमारी फैलना ही फैलना है। तो स्थिति बहुत खराब है। हम तो सरकार से चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी निवारण निकल जाएगा तो हम लोग को थोड़ा बढ़िया रहेगा कि आदमी आएगा जाएगा, पहले जैसा हो जाए। हम लोग को बस इतना चाहिए सरकार से। बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इस मार्ग पे कितने वार्ड के लोग निवास करते हैं? 3 वार्ड करते हैं। कौन कौन सा वार्ड है? 13, 14 और 12। कितनी आबादी होगा यहाँ पे हमारे मार्ग में कम से कम 13-14 हजार लोग होंगे। इधर मुख्य मार्ग है ये, आप जानते होंगे, पकड़ीतर यहाँ से रोड जाता है जहाँ हम लोग को सब्जी लेने जाना पड़ता है, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई है कि सब्जी लेने भी हम लोग नहीं जा पाते हैं अच्छे से।
बहुत दिक्कत होती है कई रोजमर्रा। घरों के लोग पलायन कर चुके हैं, घरों में ताले लटक ताले लग गए हैं। कौन रहेगा सर? लोग कहते हैं कि शहर में चले गए। आदमी मजबूर होके कोई कदम उठाता है, नहीं तो कोई अपनी मातृभूमि को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन स्थिति ऐसी है कि लोग यहाँ रहेंगे तो या तो बीमारी का शिकार होंगे या फिर कहीं चोट लगेगा, और आए दिन होगा और होता है। कोई भी हमारे घर से बुजुर्ग कहीं अगर जाना चाहे या खुली हवा में सांस लेने के लिए निकलना चाहे, वो आज स्थिति ऐसी है कि वो नहीं निकल सकता है, मजबूरी है। गाजीपुर के पूर्व सांसद स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह गहमरी जी के घर के पास हैं। हम आपको स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह गहमरी जी का यहाँ निवास भी दिखाएंगे। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उनका घर जल भराव की चपेट में है और आवागमन दूभर हो चुका है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है। जी हम स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह गहमरी के छोटे लड़के हैं। जी ये विश्वनाथ सिंह गहमरी का निवास स्थल है। और सर, उस समय इस मार्ग को मैंने दिखा रहा हूं मैं तस्वीर के माध्यम से, ये तो सरकार तक भी पहुंचेगा, लेकिन इतनी दयनीय हालत क्यों है और ये मार्ग उपेक्षा का शिकार क्यों है? आप सरकार को दिखाएंगे या पेपर में पढ़ाएंगे, लेकिन ये मार्ग तो एनएच पर है। और जितनी सरकार आई है अब तक, जितने विधायक हों, भाजपा के हों या सपा के हों, सबको ये दिखता है। जी और ये दरवाज़ा भी दिखता है, इसलिए कि ये रोड कभी गांव का मुख्य मार्ग हुआ करता था, बैंक था, मुख्य पोस्ट ऑफिस था। मार्ग के वजह से सब टूट के यहाँ से चला गया। अब इस मार्ग का दुर्भाग्य है। हम तो बहुत बच्चे थे, हमारे ज़माने में हमारे पिताजी के साथ बाबू सिद्धेश्वर प्रसाद राय जी कुड़ेसर के, बाबू विश्वनाथ सिंह बाराचौर के, दल सिंगार दुबे जी वगैरह, हम बहुत छोटे थे, जी लोग आते थे और इसी दरवाजे से पूर्वांचल के विकास की बात लोग करते थे। जी लेकिन पूर्वांचल का विकास क्या होगा? इस गली का ही पतन हो गया। मुख्य पोस्ट ऑफिस था, पता कर लीजिएगा, किसी ज़माने में मुख्य बैंक था, मार्ग की वजह से। और 10 बरस से बहुत ज़्यादा परेशानी है। मुरली प्रधान जब से हुए जी तब से इस पे पानी लग रहा है। 4-6 महीना लोग ताला दे के करीब करीब 10-12 परिवार तो निकल जाता है। हमारे परिवार के एक सदस्य हैं जो 3-4 लाख रुपया लगा के 4 फीट टुकड़ा वगैरह बीगे हैं, इस उससे और भी दुर्गति हो गया है। जब तक सरकार इस पे ध्यान नहीं देगा, अब क्या बताएं। क्या चाहते हैं सरकार से? आपकी क्या मांग है? जनता को सुविधा मिल जाए, सरकार को खुद समझना चाहिए। अब आप पूछते हैं तो बहुत शर्म आती है कि किसी को आपने बताया नहीं। इस रोड से डीएम जाता है, इस रोड से एसपी जाता है, इसी रोड से सांसद जाते हैं, विधायक जाते हैं। बिहार मार्ग से जमा है, पानी दिखता ही। अभी तो 5 फीट पानी था, 4-4 प्राइवेट में लोग मशीन चला के पानी खींच रहे हैं। तो लोग अब घर में आए हैं कि अब बरसात आ गया, पानी निकालो, अब बरसात नहीं होगा। नहीं तो पानी भी लोग नहीं निकालते हैं कि कितना निकालेंगे। अब बहुत विसंगतियां हैं। एनएच बना, उस पे ढक्कन लगा, कम से कम 200 टाली माटी उस गली में होगा। एनएच का ढक्कन का सफाई नाला का नहीं हुआ। पानी जाता है तो थाने में जाता है, यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, आके लोग रोक देते हैं। तो जनता नालिए में ना पानी निकालेगी, किसी के घर में नहीं निकालेगी। प्रशासन भी अवरुद्ध कर देता है, थाना भी आके। बताया जा रहा है कि जब विधानसभा, लोकसभा और ग्राम पंचायत का चुनाव आता है तो यहाँ सभी वोट के लिए आते हैं और इसके बाद किसी का पता नहीं चलता। यह मार्ग आज दयनीय हालत में है, जिसको लेकर यहाँ निवास करने वाले बाशिंदे अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। दर्जनों परिवार यहाँ से पलायन कर चुका है। मैं नुमान बाबर, IDTV के लिए अपने सहयोगी शानू के साथ।